उनके विकास की योजनाओं के लिए। हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, हमने जो हिमाचल के अंदर काम किया, हमने जो गुजरात के अंदर काम किया, उस विकासवादी नीति को इन राज्यों की जनता ने पसंद किया है और सदैव देश की जनता का समर्थन हमको मिलता रहा। आदरणीय मोदी जी को चलिए, मिलता रहा, आप अब भी योगी उसी जी को लाइन पर मिलता कायम रहा, है कि जो समर्थन पूर्व में मिला है, जो विकास की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, इस बार भी जनता उसी पर मोहर लगाएगी। सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुधा मिश्रा जी, गुजरात की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस की तरफ से आप खड़ा नहीं कर पाए। हिमाचल में भी क्या आप इसी के भरोसे हैं कि यहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन होता है तो अब कांग्रेस की बारी है? और यूपी में तो खैर कांग्रेस यूपी चुनाव के बाद नजर ही नहीं आई, जितने भी उपचुनाव हुए। जी, परसेप्शन की बात पे कोई बात कहने की जरूरत नहीं होती है। जहां तक बात हिमाचल और गुजरात की आप करोगे कि गुजरात और हिमाचल में हमारा बड़ा चेहरा नहीं था, आप सोचिए जब ये सवाल बार बार आप लोग किसी भी चैनल से या कोई भी ये प्रश्न खड़ा करता है कि हमारा बड़ा चेहरा नहीं, हर राज्य के चेहरे जो वहाँ के राज्यों के होते हैं वो चेहरे बड़े ही होते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है ना कि लोगों ने परसेप्शन के थ्रू बस बना दिया है, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात जोड़ो यात्रा चल रही है। अब बस प्रश्न ये रह गया कि राहुल जी वहां नहीं पहुंचे, राहुल जी वहां गए भी, ये भी प्रश्न खत्म हो गया। तो प्रश्नों के परसेप्शन तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जमीनी हकीकत की जनता के साथ आपने देखा, पिछले 3 चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा भाजपा को कम किया है। प्रतिशत वोटों के इनके कम हुए, हमारे बड़े हैं। इसका मतलब जनता चाहती है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो, और इस बार जनता के इसी जो चाहती है करना, आपने इसके पहले के देखा था, हम जितने सीटों पे आए थे उसमें हमारे जो वोट की परसेंटाइल थी वो बहुत अच्छे हुए थे। जाहिर सी बात है कि जनता ने अपना मन बदल लिया है, जिसपे ये दम्भ भरते थे और बात करते हैं। और अगर आप जनता से पूछेंगे तो उनको मालूम है कि रेलवे ट्रैक के सामने दीवार खड़ी करके विकास की दीवार दिखाते हैं कि विकास की दीवार है। तो इससे जनता समझदार हो चुकी है, क्योंकि सूचनाएं अब छुप नहीं पाती हैं। चाहे मोरबी की घटना हो, चाहे उस अस्पताल में रंग रोगन की घटना हो, जब जनता से आप जुड़ेंगी ना, ठीक है सर, जनता से कितना जुड़ी है कांग्रेस से, अब से थोड़ी देर के बाद सुधा मिश्रा जी साफ हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन ले लिया। एक बार सूर्य प्रकाश मैथिल जी के पास चलते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अब से थोड़ी देर के बाद जो महा एग्जिट पोल आने वाले हैं, सूर्य प्रकाश जी आपका रिएक्शन उस पर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 2022 के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये हैं और ये पूरे हो चुके हैं। आज पूरे साल भर के चुनाव पूरे हो गए हैं, तो आज जो नतीजे आने हैं, ये नतीजे सीधे तौर पर इंपैक्ट डालेंगे 2024 के ऊपर। तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, राजनीतिक ओवरऑल विश्लेषण क्या कहता है, क्या महा एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्रियों ने काम किया, ये सच बात है कि काम जमीन पे दिखाई दे रहा है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, चाहे वो गुजरात को ले लीजिए। क्योंकि गुजरात तो इस पूरे भारत में एक एक्सेप्शन है कि केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी, गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राइज किया, ये सबने देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, मेरी तो शायद, मैं तो हंस पड़ता उनकी बात पे। किस मासूमियत से वो कह रही थी कि हमारा लगातार वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन से कि 60 साल में इस देश पे 60 साल तक राज करने वाली पार्टी, जिसने इस देश के ऊपर एक छत्र राज किया हो, इस देश की नीतियां बनाई हो, आखिर क्या कारण रहा कि उनकी स्थिति इतनी दुर्गति हो गई कि उनके प्रवक्ताओं को यह कहना पड़ रहा है कि हम तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में हमारे पास बड़ा चेहरा था, ये था, वो था। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, क्या कहीं से भी ऐसा महसूस हुआ